सवाल ये है कि फैमिली को जब हम इस बारे में एजुकेट कर रहे होते हैं ना कि आपके ये बिहेवियर्स इनकी बीमारी को इनफेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो आइंदा से या अब जब रिकवरी में पेशेंट जाएगा तो इससे एहतियात करनी है। सो फैमिली समटाइम बहुत डिफेंसिव मोड में आकर कहती है कि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं होता, मतलब क्या हम अपने लव्ड वन को जेल में, जैसे आपने कहा, तो उसमें हम छोड़ नहीं सकते हैं, या अगर किसी का कर्जा इसने देना है तो हमारी बहुत इज्जत है और हमारा एक नाम है, तो उस पर ये जो बात है ये हमारे पास आखिरी हल यही होता है, और हम वी आर कंपेल्ड टू डू दिस, हम मजबूर हो जाते हैं ऐसी तरकीबों को अपनी लाइफ में एज ए सोल्यूशन। किसी हद तक वो जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पे मबनी है कि उनके लिए जज्बाती तौर पर बड़ा मुश्किल होता है कि जिसके साथ आपका एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, जो माजी में आपके साथ मेहरबान भी रहा है और ख़ानदान की आंख का वो तारा था। तो ये है बड़ा मुश्किल। ये बिल्कुल वही काम है जैसे कि एक छोटे से बच्चे को जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसे टीका लगाना चाहता है, तो माएँ पसंद नहीं करती कि उनके बच्चे को टीका लगे, क्योंकि टीका लगते ही वो जैसे दर्द से कराता है, तो माएँ मुंह दूसरी तरफ करके तो डॉक्टर को मौका देती हैं कि वो टीका लगा दे। तो इसी तरह ये भी एक डॉक्टरी एडवाइस है, ये एक ऐसी नसीहत है जो कि आपके प्यारे को नशे से निजात दिला सकती है। उसके लिए अगर आपको अपने जज्बात पे काबू पाना पड़े, जो कि रिश्ते नाते के हिसाब से हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम अपने किसी प्यारे को किसी मुश्किल में देखते हैं, लेकिन अगर मुश्किल से उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती है तो फिर हमें किसी न किसी तरीके से अपने दिल को काबू में रख के अपने प्यारे के लिए वही कदम उठाना चाहिए जिससे उसके लिए नशे से निजात की राह हमवार हो। और फिर यह है कि अगर आप थाने से छुड़ाते हैं और वापसी में उसकी बेइज्जती करते हैं और आपको लगता है कि आज आपका बेइज्जती करने का दिन है और उसका करवाने का दिन है, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एहतराम से बात करके उसे बता सकते हैं कि आइंदा आप कभी उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ के ऐसे मौक़ों पे मदद नहीं करेंगे जब वो नशे की वजह से, बराह रास्त नशे के इस्तेमाल की वजह से किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो या किसी मुसीबत में फंसे या उसे किसी चैलेंज का सामना हो, तो आइंदा हम ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। तो जब हम ये भी कहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स फिर अपनी मुश्किल का इज़हार करते हैं कि आप जिन चीज़ों से हमें मना करते हैं तो वो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो फिर भी हमें चैन नहीं आता, हमें बड़ा खौफ लगा रहता है, बहुत धड़का लगा रहता है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि अपने मरीज़ को रात भर आप सिगरेट पीते हुए देखते हैं और आप सोते नहीं, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ये ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले लेता है, बीवी आमतौर पर ये ड्यूटी अपने ज़िम्मा ले लेती है कि मेरा खामद नशे में धुत हो के रात भर सिगरेट पीता रहे तो मैं उसे देखती रहती हूँ, स्वेटर बुनने के हवाले, या मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, कोई किचन का कर लिया, कोई कपड़े धो लिए, कोई कपड़े इस्त्री कर लिए, और साथ साथ कनखियों से देखते रहे कि वो कहीं अपने आप को आग तो नहीं लगा लेगा या उसके सिगरेट से कोई आग तो नहीं भड़क उठेगी। और जब हम कहते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए तो उनके लिए इस पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर हम आपकी बात मानेंगे तो वो अपने आप को जला के भस्म कर डालेगा। तो हालांकि हम तरीका बता सकते हैं कि आप कैसे ये काम करें कि आपको रात रात जाग के अपनी नींद कुर्बान करके उसकी निगरानी भी ना करनी पड़े और वो अपने आप को जला के राख भी ना करे, बल्कि वो अपने तर्ज़ अमल में एक मुस्बत तब्दीली ले आए। तो हम ऐसे तरीके बता